एक मासूम लड़की पर हावी होकर जिस तरीके से उसका गला रेत दिया गया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऐसे हत्यारे की मानसिक स्थिति क्या होती है कि इतनी निर्ममता दिखाते वक्त उसका कलेजा एक बार भी नहीं कांपता। ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान बिना झिझके इस तरह की हैवानियत पर उतर आता है। रो रो कर जिंदगी की भीख मांगने वाली ये लड़की अंत तक माफी मांगती रही। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी इस लड़की से कि इतना दर्दनाक अंजाम भुगतना पड़ा। सुन रहे हमारी आवाज? हाँ, अरे चिंटू जरा देख तो कुछ दिख रहा है का? हाँ? अरे दरोगा साहब, कहाँ आप? दरवाजा खोलो। मुरली, भैया मुरलिया। जी 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 साहब। है कि गई? अरे नहीं ना साहब, हमारी सिक्योरिटी बनकर बाहर बैठी है। यार ये औरत तो हमारी जिंदगी नरक कर दी है। भगवान कसम खा के कहते हैं अगर ही आज अंदर आ गई ना तो हम समझ लेना हम तुम्हारी दरवाजा खोलो। खिड़की बंद की ना किसने? हाँ? हाँ, हाँ चिंटू। ये क्या है? ऐसा करो ना मैं चढ़ूंगा। अच्छा, अच्छा। दरोगा साहब, अम्मा, अरे अम्मा अम्मा अम्मा। मुरारी, भांग उंग खाए हो का तुम? हाँ? लौंडा अंदर कैसे घुसा? साहब कब से कह रहे हैं पीछे का दीवार ठीक करा। भाषण नहीं मांगे तुमसे, बाद में बनवाएंगे दीवार, पहले रोको इन्हें। अम्मा दरोगा साहब इधर मिल गए। दरोगा साहब, दरोगा साहब, दरोगा साहब, बैजू। अरे कहाँ है हमारी जिंदगी में उत्पात मचाने के लिए तुम रोज रोज यहाँ चली जाती हो? एक बात बताओ कि पिछले जन्म में हमने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा था का? हम भी तो यही पूछ रहे हैं ना साहब, हमने क्या बिगाड़ा है आपका जो अब हमारे पति को नहीं ढूंढ रहे? देखो अब ना तुम हमारा दिमाग खराब कर रही कि तुम पति पत्नी 24 घंटा झगड़ा करते रहते हो, सब जान गए हैं। शर्म नहीं आता होगा ना? पहले तुम लोग झगड़ा करते हो फिर नाराज होकर घर से बाहर भाग जाता है, और तुम तो देखी हो केवल हमारा पुलिस चौकी, सीधे चली जाती हो यहाँ पर। और मैं पागल जाके तुम्हारे साथ पूरा गांव ढूंढते हैं, पर वो मिलता कहाँ है? घर के अंदर, वहीं पीपा के लोटा होगा, जाके चेक कर। आप समझ नहीं रहे साहब, इस बार मामला कुछ और है। मेरा विश्वास कीजिए साहब, हम दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता है साहब, लेकिन बैजू सुबह तक वापस आ जाता है साहब। सब मेरे पास बैजू की फोटो, ए चिंटू फोटो दे, बैजू की फोटो साहब आप छपा देंगे ना साहब तो बैजू मिल जाएगा साहब। अरे ऐसे कैसे छपवा देंगे? हाँ? पकड़िए आप, एक मिनट पकड़िए पहले। एक काम करते हैं, 24 घंटा का और हम लोग समय लेते हैं। अगर 24 घंटा में बैजू महाराज आ गए तो ठीक, नहीं आए तो देवी जी हम खुद ढूंढेंगे। 100 बार ढूंढे, एक बार और सही, ठीक है? बहुत काम है, हमको काम करने दीजिए जरा। चलिए। यहां नहीं मिलेगा वो, हो सकता है गांव के बाहर गया।
पहले तुम लोग झगड़ा करते हो, फिर वो नाराज होकर घर से बाहर भाग जाता है। पीपा के लोटा होगा जाके टेक कर। अम्मा कल तक रुकोगी यहाँ? नहीं चिंटू, अब हमें खोजना पड़ेगा बैजू को। ये लो पटना का टिकट, चलो आगे आओ। चल चिंटू, हाँ। एक लो। बहन जी एक मिनट, बहन जी एक जरूरी काम है। भैया ये फोटो देखिए। हाँ, इन्हें यहाँ देखा का आपने? काहे? तोरा जेब काट लिया का? अरे नहीं नहीं, हम इन्हें खोज रहे हैं। अरे भैया बताओ जरा, इसको देखे हो कोई? हाँ, देखे हैं शायद। शायद मतलब? अरे शायद मतलब कि देखे हैं, बताइए। तो देखे हैं तो शायद काहे बोल रहे हैं? अरे कैमरा थोड़ी, हमारी आंखें हैं भाई की फोटो खींच लिए हम। ये आपके पति हैं का? आपसे का मतलब? अरे तो हमसे तो फोटो देखने से भी कोई मतलब नहीं है। एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, ऊपर से आप हम भी पर चढ़े आ रही हैं कि पकड़िए अपना फोटो। नहीं नहीं भैया, ये हमारे पति हैं, कल से गायब है। बताइए ना, आपको क्या मालूम है? आपके पति हैं? हाँ तो मिलेंगे भी नहीं। का? आप ऐसा काहे कह रहे हैं? कहे कि कल हम उनको देखे हैं एक लड़की के साथ। लड़की? कौन लड़की? अब देखिए, बच्ची तो उसको कह नहीं सकते और बीबी वो लग नहीं रही थी। पतली दुबली लड़की थी, खूबसूरत। आंखें तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी थी। हाँ, स्कूल ड्रेस में थी। हाथ पकड़ के ले गए हैं यहाँ से। अब आप अपने लिए देख लीजिए कोई। छी! चल जिन्नू! अरे अम्मा रुको तो, कहाँ जा रही हो? तेरे बाबा को कोई अनर्थ करने से बचा ले। जल्दी चल चिंटू। क्या किया है बाबा ने? हे भगवान, कोई बेजू उस लड़की को कुछ ना कर दे। अरे अम्मा रुको तो, काहे रो रही हो? हे भगवान। सब एक बात बताओ, तुमको घड़ी देखने नहीं आता है काजी? क्या कहा था हमने तुमसे कि 24 घंटा इंतजार कर, अगर नहीं आया तो हम खुद एक्शन लेंगे। तुम अब कहाँ चलिए? मालूम है साहब, अब एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमें पता चल गया है साहब कि बैजू कहाँ है। ये तो अच्छी बात है, तो बैजू को मनाओ और घर ले जाओ। हमारा माथा चाटने काहे चली आती हो तुम? साहब पता चला है बैजू कहाँ है, मिला नहीं है बैजू। आपने कहा था ना कि वो गांव के बाहर गया होगा। मैं बस स्टैंड गई थी, बैजू वहां गया था। एक 17-18 साल की लड़की के साथ देखा गया है उसको वहां पर। अच्छा, तो ये मामला है। ये है बैजू महाराज। एक बात कहे तुमको कि जितना जल्दी हो सके बैजू को छोड़ दो। पूरी जिंदगी बची है तुम्हारे सामने, बढ़िया से अपने जियो और हम को जीने दो। ये बात नहीं है साहब, हम जानते वो लड़की कौन है। कौन है? कल हम दोनों की बहस हुई थी। कब तक रोज सुबह उठ के दूसरों को काम पे जाता हुआ देखोगे? अरे कब से कह रहे हैं कोई अच्छा सा काम देख लो। एक बच्चा है हमारा, हाँ? कुछ तो जिम्मेवारी समझो अपनी। सुबह सुबह रेडियो शुरू हो गया तुम्हारा? अरे हमें शहर में बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है। देखो, हमें तुमसे तो कोई आशा नहीं है अपने लिए, लेकिन चिंटू के बारे में सोचो। इस वक्त 50 रुपए नहीं है घर में। छी!
भगवान, क्या कर रहा है बैजू? हाँ, बच्ची को ताड़ेगा वो भी अपनी बीवी के सामने? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? उसकी उम्र देख और तेरी उम्र। तुम चुप करो, दिमाग मत चाटो हमारा। मैं दिमाग चाट रही हूँ तुम्हारा? हाँ, मैं दिमाग चाट रही हूँ। पता है किसकी बेटी है वो? जयवीर जी की। जितनी दूर तक तुम्हारी सोच नहीं है ना, उससे कई दूर दूर तक उनकी जमीनें हैं। सोचो, जमीनें इतनी हैं तो पैसा कितना होगा इनके पास? बैजू, बात कर रही हूँ। वो पैसा चाहिए ना, हम तुमको इतना पैसा लाके देंगे ना मल्लो, इतना पैसा लेके आएंगे ना कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, बता रहे हैं हम तुम्हें। अरे क्या करने जा रहे हैं? अरे तू देखती जा बस। सब मुझे पूरा शक है कि बैजू ने सुंदरी को अगवा कर लिया है साहब, और अब वो जयबीर जी से फिरौती की रकम मांगेगा साहब। हाँ साहब। अरे काहे हंस रहे हैं आप लोग? काहे हंस रहे हैं आप लोग? हम सच कह रहे हैं साहब। अब हमारी बात का विश्वास कीजिए साहब, हम सच कह रहे हैं साहब। अब मान क्यों नहीं रहे हमारी बात? अरे कह रहे हैं ना हम आपको साहब, आप समझ नहीं रहे। अरे तुम ना समझ पा रही हो। यहाँ आओ। हाँ बोलिए। वो जो तमाशा हो रहा है वो देख पा रही हो तुम? हाँ तो ये ना जयवीर जी का पूरा कुनबा है। जानती हो सब कहाँ इकट्ठा हुए हैं यहाँ? काहे? ये सब ना शादी में होने वाले नाच गाने की तैयारी कर रहे हैं। शादी? किसकी शादी? अरे तुमको सच में समझ में नहीं आता है कुछ? एकदम मंद बुद्धि हो। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सुंदरी की ना, सुंदरी के शादी की। तुम खुद सोचो कि अगर बैजू ने सुंदरी को कल अगवा किया होता तो जयवीर जी सबसे पहले आके हमारे पास रिपोर्ट लिखाते ना, या फिर उनका पूरा परिवार पागल है। सुंदरी जिस लड़की की शादी है वो गायब है और सब केवल नाच गाने में लगे पड़े हैं। तुम खुद अपनी बुद्धि पे जोर डालो। सोचो जरा कि जिस लड़की की शादी है, कल रात से लेकर आज दोपहर तक कोई उसके कमरे में नहीं गया होगा कि बिटिया कुछ खाई कि नहीं खाई, कैसे रहना है। पीछे पड़े होंगे, सब घेरे होंगे उसको इस समय। सुंदरी घर पर ही है। तो फिर बैजू कहाँ है? ये हंसी झट्टा तो ठीक है, लेकिन हरिया काका, जब पिछली बार बड़ी बिटिया की शादी थी तो आप आए नहीं थे, लेकिन इस बार हमारी छोटी लाडली बिटिया सुंदरी की शादी है, आपको जरूर आना है। हाँ। जयवीर जी? अरे रुक 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 रुक। अरे बाबूजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे बस 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 जवाई बाबू, आपकी जगह वहाँ नहीं, यहाँ आइए। हाँ बाबूजी, इतना तगड़ा इंतजाम, पूरा गांव में सजवा दिया आपने। अरे भाई, हमारी लाडली बिटिया की शादी है, इतनी धूमधाम तो बनती है। हाँ बनती है। अच्छा बाबूजी, हम क्या कह रहे थे, वो जो राम राम भैया जी। अरे राम 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 राम। बैजू कहाँ है? कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। वो आज के गांव गए हैं, एक आधी दिन में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। भाई जी, सुंदरी कैसी है? दुखी है। का? अरे अपने पिता का घर छोड़ के जा रही है पराए घर में, तो दुखी है बेचारी। ये थोड़ी उदास है, और कुछ नहीं। और बड़ी भाभी जी? अरे वो तो बहुत खुश है, सारी जिंदगी इसी दिन का इंतजार तो किया है
उसकी बिटिया की शादी है। अच्छा सुनो, बैजू के साथ शादी में जरूर आना। हर एक रीति रिवाज में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है? बैजू से कह देना कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा चलते हैं। आइए आइए बाबूजी। हाँ चलो, हलवाई से बात कर लेते हैं जरा। चिंटू, बड़ी भाभी जी के यहाँ चलते। ऐसे कपड़े शादी के घर में? बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी का माहौल है, और घर के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे मातम छा रहा हो। समझ में नहीं आ रहा। ये कहाँ है? चाची मुझे लड्डू चाहिए। बड़ी भाभी जी, आप रो ही काहे रही हैं? हाँ, आप अकेले घर में काहे बैठी हैं? हाँ, वहाँ नीचे सब लोग हैं ना, वहाँ नहीं आ रही का? हमको माफ कर दे। माफ कर दे? आप ऐसा काहे बोल रही हैं? सुंदरी भाग गई मालवी, भाग गई वो। कहाँ? और ये जो बाहर से ब्याह की तैयारी हो रही है, ये क्या है? ये सब दिखावा है, झूठे अभिमान का दिखावा। जयवीर जी और उनके रिश्तेदार सब झूठा नाटक रच रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। सिर्फ हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं बैजू जयवीर जी के हाथ पे चढ़ गए तो वो तो उसे मार ही देंगे। भगवान करे उन्हें कुछ ना हो, पता नहीं हमारा क्या होगा। मालिक, ये बात को बहुत देर हो चुकी है मालिक, बहुत देर हो चुकी है। कहाँ जी हो? एक नदवा। हाँ, पीला। अरे तुम सुंदरी हो ना? तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? और तुम कौन हो? अरे हम बैजू, तुम्हारे गांव के ही तो हैं हम। देखिए, हमसे दूर रहिए वरना हम चिल्ला देंगे। चिल्लाओगी तो तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जाएगी। शादी से पहले काहे भाग रही हो तुम? मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। किससे? राजू, महेश का लड़का।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? अपना खानदान और उसके खानदान में अंतर देखे हो? हैं? वैसे भी वो तो तुम्हारे साथ स्कूल में ही नहीं ना पढ़ता है। इसलिए तो हम अभी शादी नहीं करना चाहते और हम पढ़ना चाहते हैं। अरे तो अपने बाबूजी से काहे नहीं बात करती हो? और तुम इस तरीके से ये सब करोगी, सब कुछ बहुत गड़बड़ा जाएगा, हम बता रहे हैं तुमको। पर वो नहीं मानेंगे। मानेंगे कैसे नहीं? हम बात करेंगे जयवीर भैया से, एकदम मान जाएंगे। नहीं। देखो, तुमने अपने बाबूजी का सिर्फ प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई ना तो राजू का पूरा खानदान साफ कर देंगे वो, समझी? नहीं। तो नहीं। लाओ हमें अपना बस्ता दो, चलो घर, हम बात करते हैं बाबूजी से। अरे तुम बिल्कुल मत घबराओ बेटा, हम है ना, हम बात करेंगे तुम्हारे बाबूजी। पक्का ना? एकदम पक्का। आ जाओ, चलो। जीजू, अरे पागल, बताओ, हमारे शादी का माहौल है, हम सवेरे से पटना से आए हुए हैं, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ है सुंदरी, कहाँ है सुंदरी। सुंदरी यहाँ है बस अड्डे पे। क्या हुआ, नाराज हो? क्या हुआ, कोई दिक्कत? अरे हम हैं ना, क्यों परेशान हो? जब तक हम जिंदा हैं कुछ नहीं होगा तुमको। अब तुम रोगी तो हम भी रोएंगे, हम बता रहे हैं। हाँ, सब परेशान है, मम्मी रो रही हैं, पापा परेशान हैं। चलो चुप हो जाओ, आओ चले। आओ बैठ। अरे आओ, तुम भी आओ। नहीं, अरे आप लोग चलिए। अरे आओ भाई, आगे तक ड्रॉप कर देंगे, आओ बैठो। अच्छा ठीक है। बैठो। सुंदरी को भगा के ले जा रहा था, शादी करने वाला है उससे। नहीं, अब गलत। चिंटू, हम ना उधर जाके तुम्हारे पापा को ढूंढ के आते हैं, ठीक है? तुम इधर ही रहना, कहीं मत जाना, समझे? हाँ बेटा, समझे ना? हाँ, अभी आते हैं हम, रुक जाओ। छोड़, जान दीजिए। जाने दीजिए, हटिए। ये हम हाथ का ही
को ताला लगा पड़ा। अबे बुढ़पाक, वो इतने बेवकूफ नहीं कि वापस लौटकर घर पे आएंगे। चलो कहीं और ढूंढते हैं। ठीक है भाई जी। हमें जल्द से दरोगा साहब के पास जाना होगा। लेकिन चिट्टू, इसकी जान हम खतरे में नहीं डाल सकते। बेटा, तू सो जा। हाँ, सो जा, सो जा। घर में ताला क्यों लगाया है? ये मालनी बच्चे को लेके कहाँ चली गई? अरे ये मालनी कहाँ? बैजू, बैजू, रुको, रुको, उधर रुको। हम चाबी देते हैं तुम्हें। रुको उधर ही। जल्दी जल्दी बल्लो। बैजू, बैजू आ गया। बैजू, ये लो चाबी। जल्दी आओ। बैजू, अरे बैजू, बैजू, कहाँ हुआ? वो मार डाले के बल्लो। आराम से। अरे भैया मार दिया। ये लो, मार पियो। लड़की के पास? हाँ, अपना हाथ कटवाने गए थे। अरे हाँ हाँ, हाथ कटवाने गए थे। झगड़ा होने के बाद कल जब हम घर से बाहर निकले तो हमें पहले ही पता था कि सुंदरी का कहीं चक्कर चल रहा है। इसीलिए हम उसके पीछे पीछे बस अड्डे गए ताकि बहला फुसला के जयवीर जी के पास ले जाएंगे और उनसे उनकी इज्जत बचाने का एक मोटा इनाम ले लेंगे। लेकिन ये इनाम दिया उन्होंने हमको। जाने दे, इसको बाद में भी देख लेंगे। पहले इसका मरना जरूरी है। बचाना बंद नहीं करना, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। हम किसी तरह चंगुल से निकल के भाग के आ पाए। हमें नहीं पता कि यहाँ कब तक बचे रहेंगे। क्या हो रहा है ये सब? ऐसे कैसे दो लोग गायब हो गए? इतने से गांव में दो लोग नहीं मिल रहे तुम लोगों को? अरे हटो, लानत है तुम पे। कैसे भी करके ढूंढ के निकालो उन दोनों को, समझे कि नहीं? अरे इतने सालों से हम अपनी इज्जत मान सम्मान संभाल के रखे हैं और उसे वो 2 टके का बैजू और उसकी मेहरारू मिट्टी में मिलाएंगे। हमने अपने मान को बचाए रखने के लिए अपनी मेहरारू को भी नींद की गोलियां खिला दी। अगर उन दोनों में से एक भी पुलिस तक पहुंचा तो याद रखना, पुलिस तुम लोगों की लाशों से गुजरकर हम तक पहुंचेगी। हमारी लाश? हाँ,
जो बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले सकता है, बैजू की, उसकी मेहरारू की और तुम सबकी जान ले सकता है। अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें अपनी मेहरारू की भी जान लेनी पड़ी तो वो भी ले डालेंगे। और अगर तुम सब लोग मिलकर उन दोनों को नहीं ढूंढ पाए ना, तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। इंदु जाग कैसे गई? सही किया आप। अपना लगाया पेड़ जब आपे से बढ़ने लगे तो उसे काटना चाहिए। सही किया। इंदु, 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 हम जान से मार डाले अपनी सुंदरी को, मार डाले अपनी बिटिया को। क्या करते इंदु? हम इस समाज और दुनिया के सामने क्या मुंह लेकर जाते? ये दुनिया थूकती हम पे। इतने सालों से हमने अपनी इज्जत, मान सम्मान को संभाल के रखा है, क्या मिट्टी में मिल जाने देते सबको? इसीलिए मारते हैं। इंदु, ठीक किया काम। बिल्कुल सही किया। मैं बाहर जाके गांव वालों को बता के आता हूं। बिटिया की शादी 2 दिन के बाद है, ताकि बात दबी की दबी रह जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। हम दरोगा साहेब के पास जाएंगे और एक बार उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और आप कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं आप? कि बड़ा होके चिंटू ये सोचे कि उसका बाप डरपोक था? ई जाते हो? ई जाते हो? कहाँ बोलो? तुम सही कह रही हो मालिनी। एक बार भागे ना, साला पूरा दुनिया छोटी पड़ जानी है। और एक बार अगर डट कर सामना किए तो ये मुश्किल छोटी पड़ जाएगी। सही कह रहे। मैं तुम्हारे साथ हूं मल्लो, हर कदम पर तुम्हारे साथ है। पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अंधेरा होने के बाद। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब को जल्दी बुलाइए, नहीं तो जयवीर जी बैजू को मार देंगे। भाभी जी, आप आ गए इंस्पेक्टर साहब, वो जल्दी चलिए। जयवीर जी ने सुंदरी को मार दिया है। सुंदरी को मारते हुए मालिनी ने देखा है, इसलिए वो अब मालिनी को भी मारना चाहते हैं। जयवीर जी, अब बंद भी कीजिए नौटंकी। क्या बात है इंस्पेक्टर, कोनो प्रॉब्लम है का? परमिशन तो लिए थे ना हम। ये क्या ढोंग है? किस तरह की पूजा है ये? अरे हम तो जल देवता को अर्घ चढ़ा रहे हैं ताकि हमारी बिटिया का विवाहित जीवन सुखद बीते। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा।
है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इन्होंने जरूर उनके साथ कुछ गलत किया होगा। हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं इंस्पेक्टर कि हमारी मेहरारू क्या कहना चाह रही है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो जरा हमको भी समझा दीजिए। वो कहा है कि हमरे समझ में नहीं आ रहा। वो कहा है कि हमारी बिटिया की विदाई होने वाली है ना, तो उनके गम में हमारी मेहरारू तनिक सरक गई है, तो इनको हॉस्पिटल ले जाइए आप। अच्छा हाँ, पर इन्होंने तो हमें बताया कि आपने अपनी बेटी को जान से मार दिया है। जान से मार दिया है? तो फिर हम ये पूजा किसके लिए कर रहे हैं? चाहिए इंस्पेक्टर, किसी और को परेशान कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यही देखा था उनको। मालिनी एक बैजू और छोटा सा बच्चा है उसका। वो बच्चे के साथ भी इन्होंने कुछ गलत ना किया हो। मुरली, टाट ला। उधर तिवारी, मुरली जल्दी जल्दी चलो, घुसो। ठीक हो तुम दोनों? हर जिंदगी में पहली बार मुझे शर्म आई। हर जिंदगी में पहली बार खुद पर गुस्सा। शर्म इसलिए क्योंकि ये लड़की मुझसे बोलती रही पर मैंने सुना नहीं, और गुस्सा इसलिए कि मैंने तुझ जैसे दो कौड़ी के इंसान की आज तक इज्जत की। तू है तेरे जैसे बाप को। खूब चलना। एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, तो फिर ऐसे अपराध में इतनी तेजी का क्या मतलब है? बाल बच्चों की खुशी में अपनी खुशी तलाशना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है लोगों के लिए? एक बाप ने 100-150 रिश्तेदारों की मदद से अपनी ही बेटी का गला रेत दिया। वो बेटी जो अभी 2 चोटी बांधकर स्कूल जाती थी, सबकी आंखों पर खोखली इज्जत की पट्टी बंधी थी, और अगर उस बेटी को ना मारता तो उस नाबालिग की शादी कर देता ये बाप। दोनों ही सूरतों में उस बच्ची का जीवन तबाह होना तय था। जयवीर की पत्नी ने आवाज उठाने में बहुत देर कर दी। रिश्ते का लिहाज करके या फिर डर कर ऐसे हैवान को शह देना आपको कहां लाकर खड़ा कर सकता है? ये आपके सामने है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।